कल भारतीय जनता पार्टी ने अपना मंशूर जम्मू कश्मीर के गयूर आवाम के लिए लॉन्च किया है, जो हमारे होम मिनिस्टर साहब जनाब अमित शाह साहब ने लॉन्च किया। इसमें सबसे जो मंशूर में हमारे अमित शाह साहब ने कहा है वो खासकर डिलीवरियों की बात है। चाहे वो किसी भी महकमे से ताल्लुक रखने वाले हमारे मुलाजिम भाई है, चाहे एसपीओज है, चाहे होम गार्ड्स है, जो इनकी डिमांड रही है, कई सालों से वो एहतिजाज करते रहते थे और भारतीय जनता पार्टी के मंशूर में पहली जगह इनको दी गई है। जैसे सरकार बनेगी और पहली कैबिनेट कमेटी में इनको अपना हक दिया जाएगा। और दूसरा जो सबसे बड़ा इशू जम्मू कश्मीर में बिजली का रहता है, हमारे गरीब लोगों को यहाँ की सरकारों ने लॉलीपॉप थमा के आज तक इस्तेसाल किया है। और हमारे मंशूर में है कि इनके साथ इंसाफ होगा और जो बिल होगी माफ होगी। और जो हमारे किसान भाइयों को 6-6 हजार साल में मिलते थे, उसको हमारी सरकार 10,000 करेगी। और जो हमारे बुजुर्ग लोगों को पेंशन मिलता था, 1,000 मिलता था, इसको 3,000 करेंगे। और जो गोल्डन कार्ड पे 5 लाख किसी भी हॉस्पिटल में खर्च किया जाता था, इसको 7 लाख किया जाएगा। और जिले कुपवारा के लिए सबसे बड़ा इस गरीब आवाम को तोहफा होगा जो रेल का होगा। और जो जिले कुपवारा में बहुत बड़ी एक डिमांड थी, करना कंस्टिट्यूंसी की टनल की डिमांड थी, और उसमें भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। और जिले कुपवारा बहुत ही खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट है, जिसको आज तक यहाँ की सरकारों ने टूरिज्म से दूर रखा था। भारतीय जनता पार्टी टूरिज्म को यहाँ पे फरोख्त दे देगी। और मेरे ख्याल में ये वाहिद भारतीय जनता पार्टी ही है जिसने इस गरीब के छोटे से छोटे चीजों को नोटिस किया है। और मैं होम मिनिस्टर साहब जनाब अमित शाह साहब का शुक्रिया अदा करता हूं और वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं और पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट रविंद्र रैना साहब का शुक्रिया अदा करता हूं और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, जिसने जम्मू कश्मीर के लिए ऐसा मंशूर तैयार किया जो 70 सालों में यहाँ की इलाकाई पार्टियों ने नहीं किया था। और यहाँ की इलाकाई पार्टियों ने आज तक हुकूमतें बनाई मगर इस आवाम को धोखा दिया है। जिले कुपवारा में कितनी सीटों पे भाजपा के कैंडिडेट्स होंगे वो जानना चाहते सर? भारतीय जनता पार्टी शदमत से इलेक्शन लड़ रही है। लास्ट फेज नॉर्थ कश्मीर का है। चंद दिनों में आपको मालूम होगा, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और ये 2-3 आदमियों को फैसला नहीं करना पड़ता, ये बहुत सारी कमेटियों को फैसला करना पड़ता है। और जब भी मैंडेट का ऐलान होगा आपके सामने होगा। मैनिफेस्टो से यहाँ के जो आपका मैनिफेस्टो है, इसके मुताबिक आपने बहुत सारे ऐसे इक़दाम जो है वो इंसान दोस्त हैं, तो आपको लगता है कि अगर हम ये 60,000 जो भी डेली वेजर्स हैं या आपने गोल्डन कार्ड की बात की, तो आपको लगता है कि इसका जो वोट के दिन आपको इसका फायदा मिल सकता है, लोग आपके हक में वोट डालेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी मकसद के लिए काम नहीं किया, इख्तिदार के लिए काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने मंशूर में रखा है वो ऑलरेडी यहाँ पे स्कीमें चल रही है, इसको बढ़ाने का काम होगा।
जिन गरीबों को मालूम है, जो दर दर की ठोकरियां खाते थे, जो डिलवेजेस दर दर की ठोकरियां खाते थे यहाँ की सरकारों में, उनको एक उम्मीद जाग चुकी है भारतीय जनता पार्टी की वजह से। मुझे उम्मीद है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेटों को वोट मिलेगा और इस गरीब आवाम के मुश्किलातों का अजाला किया जाएगा। यहाँ पे जाना करना के लिए जो टनल का वादा किया गया था, उस हवाले से क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी ने ही, क्योंकि यहाँ की सरकारों ने तो एहतिजाज करवाए, खुद भी किए, सरकारें बनाई, कई सालों से वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए जीत के आ गए, मगर कभी करना की गयूर आवाम को वो बेनिफिट्स नहीं मिले जो इनको बेसिक नीड थी। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे ये काम किया है और इंशाअल्लाह रहमान शद मद में इस पे काम शुरू